नमस्कार साथियों, कैरियर पॉइंट एलन के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों आपको पता है कि हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है ये पूरी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ओरिएंटेड बेस्ड है, ठीक है। और हम यहां पे पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपकी जो तैयारी है वो एक बेहतर ढंग से चल सके और उसमें जो करेंट अफेयर्स के जो सेक्शन है वो भी आपके हर दिन प्रतिदिन तैयारी अच्छी हो सके। उसी के लिए आज हमने आपके लिए करेंट अफेयर्स की कुछ सीरीज के क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जिसमें क्वेश्चन मैं बोलूँगा आपको उसका आंसर करना होगा और फिर मैं उसका एक्सप्लेन आपके लिए दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और जो भी नए साथी हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये रहा आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में जैक मा ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफ़ा दिया है? हाल ही में जैक मा ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफ़ा दिया है? ये काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं। इसके बारे में आप अपना आंसर दें। आपको विकल्प है लेकिन वो आंसर के साथ है, तो आप डायरेक्ट अपना आंसर दें। इन्होंने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफ़ा दिया हुआ है? बिल्कुल साथियों, देखिए ये जो बैंक है उस बैंक का नाम है सॉफ्ट बैंक। थोड़ा आप इसके बारे में आप डिटेल समझ लें। जो जैक मा हैं वो चीन देश के हैं और इनकी अलीबाबा कंपनी है, यानी अलीबाबा कंपनी के ये मालिक हैं जिनका नाम है जैक मा। और जो सॉफ्ट बैंक है इसकी स्थापना 3 सितंबर 1981 को हुई थी, जिसका मुख्यालय टोक्यो यानी जापान की जो राजधानी वहाँ टोक्यो में है। और इस बैंक के जो संस्थापक और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो है मासायोशी सोन, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है वो देखें आप। हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? ये आपको इसका जवाब देना है। मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन जो है इसमें मध्य प्रदेश वो इस क्वेश्चन का आंसर है। आप इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल देख लें। इस अभियान के अंतर्गत नंगे पांव जा रहे मजदूरों को जूते और चप्पल दिए जाएंगे। अब मध्य प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है, तो आप थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में भी देख लें। लेटेस्ट में भी जो अपडेट्स हैं, इसकी जो राजधानी है वो भोपाल है। जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान है जो बीजेपी पार्टी से हैं। जो गवर्नर है मध्य प्रदेश के वो है लालजी टंडन। और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है अजय कुमार मित्तल। मध्य प्रदेश की लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 230 सीटें हैं। जो मध्य प्रदेश राज्य है उसके 5 पड़ोसी राज्य हैं। उन 5 पड़ोसी राज्यों में क्रमशः महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नहीं, अभी मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ और भी पहलुओं को आप देखते हैं। मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान हैं जो चर्चित, उनके बारे में देख लीजिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल्स, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। आपको ये भी पता होगा कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। जो कर्क रेखा है जो भारत के नक्शे से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से भी होकर गुजरती है। हालांकि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है और ये जो 8 राज्य हैं वो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो देखिए आपने एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन को तैयार भी कर लिया। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। देखिए जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, वो है हाल ही में किस संस्था ने बॉल को चमकाने के लिए, जो क्रिकेट की बॉल होती है, बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में किस संस्था ने बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है?
मैं आपको विकल्प इसलिए नहीं दे पा रहा कि आंसर उसमें पहले से ही दिया हुआ है, तो आप इसको गेस करें और खुद ही आंसर करें। अगर आप क्रिकेट की बात समझ पा रहे होंगे तो आप संस्था भी समझते ही होंगे। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, आईसीसी। अब इसके बारे में आप थोड़ा देख लें। जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ये विश्व में क्रिकेट के खेल जगत को रेगुलेट करती है, यानी उसको पूरा मैनेज करती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है दुबई, यानी यूएई के दुबई में स्थित है। जबकि इसके सीईओ जो हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो है मनु साहनी, और जो इसके अध्यक्ष हैं वो है शशांक मनोहर। हाल फिलहाल के दिनों में सौरभ गांगुली के नाम पे विचार किया जा रहा है, जिन्हें आईसीसी का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हम इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस, वर्ल्ड बी डे, कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? आप सभी बता सकते हैं अपना अपना आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 20 मई। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है। अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको समझ लेते हैं। इस दिवस का उद्देश्य मधुमक्खियों, तितलियों, चमगादड़ और चिड़ियों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। यह दिवस 18वीं शताब्दी में आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक का नेतृत्व करने वाले एंटोन जानीसा के जन्म दिन के उपलक्ष्य में 20 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने की थी। अब यहाँ पे यूएन के बारे में थोड़ा देख लें। जो यूनाइटेड नेशन, यूएन से जो तात्पर्य है वो यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र से है। अब संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी थोड़ा आप यहाँ देख लें। मैंने कहा था, मेरा जो उद्देश्य है कि आप छोटे ही क्लास में बहुत सारे फैक्ट्स को समझ सकें। जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 24 अक्टूबर 1945, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क यानी यूएसए में है। वर्तमान समय में यूएन के जो सदस्य देश हैं वो है 193 और जो इसके अध्यक्ष हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस। जो मई महीना, जो ये महीना इस समय चल रहा है, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनकी एक सीरीज़ आप ध्यान से देख सकते हैं। जो 1 मई है उसको अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कहा जाता है। 3 मई को आप विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जिसकी जो थीम है इस बार की वो है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। मई के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। जबकि 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है, जिसका थीम था नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। 16 मई जो है वो सिक्किम राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 18 मई जो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, जिसका थीम था समानता, विविधता और समावेश। 20 मई इसको विश्व मधुमक्खी दिवस, जो कि क्वेश्चन था, 20 मई को ये विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस और 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप आगे भी देख सकते हैं। जो 25 मई है वो विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 मई अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। 30 मई गोवा राज्य दिवस और 31 मई जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ये जो 31 में है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ामों में पूछा भी गया है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ हमने एक क्वेश्चन के थ्रू आपको कई क्वेश्चन बताने का प्रयास भी किया। ठीक है, बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी, ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है शिवदास मीणा। जो शिवदास मीणा है उन्हें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जो CPCB है वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसकी स्थापना 22 सितंबर 1974 में की गई और जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे, हाल ही में किस देश की फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला इवेंट बना है। आपको बताना है कि हाल ही में किस देश की फुटबॉल लीग, ये किस देश की फुटबॉल लीग की टीम है बुंदेसलीगा, जो कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट बना है। तो ये जो लीग है ये किस देश की है, आपको ये बताना है। फुटबॉल के क्षेत्र में काफ़ी चर्चित ये लीग मैच होता है, जिसमें बहुत सारे प्लेयर जो भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं इसमें भाग लेते हैं। तो आपको बताना है कि किस देश में ये फुटबॉल लीग होता है। देखिए साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है जर्मनी। जो जर्मनी देश है उसकी फुटबॉल लीग है बुंदेसलीगा, जो कोविड-19 के इस महामारी में देखेंगे पहला ऐसा इवेंट बना है जहाँ पे ये गेम शुरू हुआ है। अब इससे इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट है उसको देख लेते हैं। जो बुंदेसलीगा है ये जर्मनी की प्रमुख फुटबॉल लीग है। जर्मनी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो जर्मनी है वो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। यहाँ की जो राजधानी है वो बर्लिन है। यहाँ की जो करेंसी है जर्मनी की उसको यूरो बोलते हैं। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर। ठीक है, तो ये तो जर्मनी से संबंधित था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसे आप ध्यान से देखेंगे। हाल ही में किस सेना में 7वां LCU युद्धपोत INL CUL-57 कमीशन किया गया है। हाल ही में किस सेना में 7वां LCU युद्धपोत जिसे INL CUL-57 कमीशन किया गया है। आपको बस ये बताना है कि भारत के किस सेना में इसे शामिल किया गया है। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना में इसे कमीशन किया गया है। अब इसके बारे में आप थोड़ा देख लेते हैं। जो भारतीय नौसेना है जिसे आप इंडियन नेवी कहते हैं, इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और वर्तमान में नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। जो अन्य सेना प्रमुख हैं उनके भी नाम आप देख लें, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो उप सेना प्रमुख है इस समय वो हैं SK सैनी। थल सेना अध्यक्ष जो हैं वो है जनरल मनोज मुकुंद नरवाड़े। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जो है विपिन रावत हैं। और वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं वो है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। यहाँ ध्यान देने योग्य जो बात है वो है CDS देखिए एक नया पद जनरेट किया गया है हमारे सेना में, जो तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए एक अलग से पद बनाया गया है जिसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है। जो रिटायर्ड जनरल थे विपिन रावत उन्हें बनाया गया है। और इसको बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि अगर कभी भी किसी दूसरे देश के खिलाफ भारतीय सेना को आक्रमण करना हुआ तो तीनों सेनाओं में जो उनके बीच सामंजस्य बनाना होगा। तो हालांकि आपको भी पता है कि तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रपति इन सेनाओं के मामले में उसे उतनी जानकारी नहीं होती। तो अगर कोई रिटायर्ड सेनाध्यक्ष अगर इस पद को ले तो कहीं ना कहीं उनके बीच एक सामंजस्य बिठाने में सही रहेगा। इसलिए CDS का एक पद जनरेट किया गया है और जो पहले CDS बने हैं वो हैं विपिन रावत। ठीक है, इसके साथ साथ और भी जो सुरक्षा है उनको देख सकते हैं आप। जो भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष हैं वो हैं कृष्णा स्वामी नटराजन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के जो अध्यक्ष हैं वो है अनूप कुमार सिंह। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के जो महानिदेशक हैं वो है अरुण कुमार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के जो अध्यक्ष हैं वो है राजेश रंजन।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी। सशस्त्र सीमा बल के जो महानिदेशक हैं वो है कुमार राजेश चंद्र। आप ध्यान देंगे यहाँ पे जो सीआरपीएफ सीआईएसएफ ये जो टीमें हैं ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत आती हैं और उनके भी अध्यक्ष के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देखने का प्रयास किया। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है हाल ही में NREDCO के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। यहाँ कुछ ऐसे पद हैं जो शायद आप पहली बार सुन भी रहे होंगे। हाल ही में NARADCO के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। मैं आपको इसमें थोड़ा सा टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि अगर जिन्हें पता है वो लाइव चैट में भी अपने आप को उपस्थित रखेंगे कि हाँ उन्हें भी कुछ आंसर बताने का मौका मिले, वरना पूरा मेरा मकसद था कि आपको मैं आज डिटेल्स दूँ, इसलिए इसमें आंसर एक साथ दिए हुए हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका जो आंसर है वो है राजेश गोयल। तो पहले इसको समझते हैं कि ये क्या है। इससे पहले राजेश गोयल हिंदुस्तान प्री लैब लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में सेवारत थे। NARADCO है क्या? नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1998 में हुई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है और इसके चेयरमैन जो हैं वो हैं राजीव तलवार और जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं निरंजन हीरानंदानी। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसे देखेंगे आप। हाल ही में किसने प्रवासी श्रमिकों को समर्पित विशेष डाक कवर जारी किया है? हाल ही में किसने प्रवासी श्रमिकों को समर्पित विशेष डाक कवर जारी किया है? देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 9 का आंसर है वो है भारतीय डाक सेवा। भारतीय डाक सेवा ने प्रवासी श्रमिकों को उससे समर्पित विशेष डाक कवर जारी किया है। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हैं उसे आप ध्यान देंगे। भारतीय डाक सेवा ने प्रवासी श्रमिकों को सम्मानित करने के लिए एक विशेष डाक कवर जारी किया है। अब इंडिया पोस्ट के बारे में समझ लेते हैं। जो भारतीय डाक है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1854 ईस्वी में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और जो इसके महानिदेशक हैं वो है अरुंधति घोष। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा का प्रारंभ किया है या शुभारंभ किया है? आपको बताना है हाल ही में किस बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ किया है। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं आप बिल्कुल ध्यान से हर इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखें और जो भी फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ उसे ज़रूर नोट डाउन करें। आने वाले एग्ज़ामों में हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको ना मिले, लेकिन जो इसकी डिटेल है उससे ज़रूर आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका जो आंसर है आप यहाँ देखेंगे डिटेल में। जो गोल्ड लोन कोविड-19 महामारी के कारण अपने ग्राहकों को वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है और ये जो शुरू किया गया है ये केनरा बैंक के द्वारा शुरू किया गया और इसका जो डिटेल है केनरा बैंक का आप देख सकते हैं। केनरा बैंक ने की जो स्थापना है वो 1906 ईस्वी में हुई है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु यानी कर्नाटक में है, जिसके MD मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर हैं वो है लिंगम वेंकट प्रभाकरन और जो इसके चेयरमैन हैं वो है TN मनोहरन। तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि किस बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा प्रारंभ की है, तो वो किया है ऑप्शन सी केनरा बैंक ने। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में कौन सा बैंक वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बना है? हाल ही में कौन सा बैंक वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बना है? आप सभी अगर इसका आंसर जानते हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताते रहें।
देखिए साथियों, आपकी तैयारी के लिए हम आपसे कहीं ज़्यादा आपके ऊपर वर्क करते हैं, तो आप कम से कम समय से हमारे लाइव चैट में आएँ, वीडियो को ज़रूर देखें। ये आपकी तैयारी के लिए ही इतना प्रयास किया जा रहा है, और अगर आप चैट के थ्रू आंसर करते हैं तो हमें ज़्यादा खुशी होती है कि आप भी एक्टिव हैं हमारे साथ। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 उसका जो आंसर है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक जो है उसने केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बना है वीडियो के जरिए। अब थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं कि केवाईसी क्या होता है, जो बहुत ही चर्चा में रहता है। इसे कहा जाता है नो योर कस्टमर। और जो कोटक महिंद्रा बैंक है उससे संबंधित कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इसकी जो स्थापना है वो सन 2003 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है, और जो इसके CEO और MD हैं वो हैं उदय कोटक। और जो इस बैंक का टैग लाइन है वो है लेट्स मेक मनी सिंपल। कई बैंकिंग एग्ज़ामों में बैंकों के टैग लाइन अक्सर पूछ दिए जाते हैं, तो कोटक महिंद्रा बैंक का जो टैग लाइन है वो है लेट्स मेक मनी सिंपल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 12 है उससे आप देखेंगे, हाल ही में कोविड-19 महामारी पर किसका 73वां सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया है। हाल ही में कोविड-19 महामारी पर किसका 73वां सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया है। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है विश्व स्वास्थ्य सभा। ये बार बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सबको इसके बारे में डिटेल्स दे रही हैं, तो इसी ने अपने 73वें सत्र का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजन किया था। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHO की निर्णय लेने वाली संस्था है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो देखें। हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए हैक कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए HACK यानी हैक कार्यक्रम की शुरुआत की है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका जो आंसर है वो है, इसको साइसेक बोला जाता है, CYSECK। ये ध्यान रखेंगे, इसे साइसेक नाम दिया गया है। इसी ने साइबर सुरक्षा के स्टार्टअप के लिए हैक कार्यक्रम की शुरुआत की है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी, इसे साइसेक बोला गया है, द्वारा सुरक्षित डिजिटल दुनिया प्रदान करने के प्रयास में हैक नामक एक ब्रांडेड त्वरक कार्यक्रम शुरू किया गया है। जो साइसेक है वो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 14 है। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। दोस्तों आपने देखा होगा, हमने अपने पिछली क्लास में नाबार्ड के बारे में भी आपको बताया था कि ये कैसी संस्था है और ये किसको लोनिंग करती है या किसको सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा, जिसको 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है वो है पंजाब राज्य। ठीक है, पंजाब राज्य को नाबार्ड ने 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अब यहाँ नाबार्ड से संबंधित आप कुछ फैक्ट्स देख लेंगे। जो नाबार्ड है इसको कहा जाता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में आप राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और जिसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं हर्ष कुमार भनवाला। पंजाब से, चूँकि आंसर हमने बताया कि पंजाब को फंडिंग की गई है 1500 करोड़ की, तो 1500 करोड़ रुपए की। तो पंजाब से संबंधित कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जो पंजाब की राजधानी है वो है चंडीगढ़, और जिसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, और जो गवर्नर हैं वो हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। पंजाब से संबंधित कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आप बड़े ध्यान से देखें। जो पंजाब के पड़ोसी 3 राज्य हैं वो है राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। अगर आप मैप में इसकी स्थिति देखेंगे तो पंजाब के जो निकटवर्ती पड़ोसी राज्य वो है राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। पंजाब का एक पड़ोसी देश जो है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान से सीमा इसकी लगती है। आप देखेंगे कि पंजाब का कुछ हिस्सा हिंदुस्तान में और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है। पंजाब के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो है रविशंकर झा, तथा पंजाब की लोकसभा में 13 सीटें हैं जबकि राज्यसभा में 7 सीटें हैं और विधानसभा में 117 सीटें हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 15 है। हाल ही में रत्नाकर मतकरी, नाम देखेंगे, हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन हुआ है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? जिन्हें भी इधर बीच के करंट अफेयर्स के अपडेट्स हों, पता हो, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है, ये जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है ये आपको कैसा लग रहा है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताते रहें। और अपने आप को भी एक्टिव रखें कि कुछ आपको भी मौका मैं दे रहा हूँ और उससे कहीं ज़्यादा फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूती से हो सके। देखिए, ये जो निधन हुआ है ये बेसिकली लेखक और नाटककार दोनों रहे हुए हैं। ये राइटर भी रहे हुए हैं और आप देखेंगे कि इन्हें नाटककार भी कहा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 16 है, जो कि इधर बीच बहुत चर्चा में रहा हुआ है, पक्ष पार्टी की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी। हाल ही में रक्षा क्षेत्र में FDI को 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा क्षेत्र में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 49% से बढ़ाकर कितना % किया गया है? देखिए साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 74%। आप देखेंगे कि चूँकि विदेशी निवेश की जो ऊपरी सीमा थी रक्षा क्षेत्र में वो 49% थी, जिसे अब बढ़ा के 74% तक कर दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य जो बातें हैं उसे आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। रक्षा उत्पादन में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की गई है। FDI क्या है? किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। इसे आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या हिंदी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखें आप। हाल ही में बिसलेरी ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? आपको भी पता होगा ये पानी बनाने की कंपनी है। हाल ही में बिसलेरी ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? बिल्कुल साथियों, देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है जोमेटो। जोमेटो के साथ बिसलेरी कंपनी ने समझौता किया है। अब इसके बारे में आप थोड़ा देख लेंगे। जो बिसलेरी कंपनी है ये कंपनी पैकिंग वाली पानी की बोतल बनाने के लिए प्रसिद्ध कंपनी है। इसकी स्थापना 1969 में या 1969 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है बिसलेरी का वो है मुंबई में। इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं रमेश चौहान और इसके जो CEO हैं वो हैं एंजेलो जॉर्ज। ठीक है, अब इसके साथ साथ बिसलेरी को आपने देखा, थोड़ा जोमेटो के बारे में भी देख लेते हैं। जोमेटो हाल फिलहाल में आपने भी देखा होगा, ये काफ़ी चर्चित रहा हुआ है। जो जोमेटो है वो ऑनलाइन फूड डिलीवरी की कंपनी है और इसकी जो स्थापना हुई है वो है जुलाई 2008 में और इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करते हैं कि अभी आज के जो हमने 17 क्वेश्चन आपको बताए हैं उसको एक क्विक रिवीजन हम लोग ले लेते हैं कि जो भी क्वेश्चन थे उसमें 1 लाइनर बना लेते हैं और यहाँ आप भी देख लेंगे कि आपको रिवाइज करने में भी काफ़ी आसानी हो जाएगी।
देखिए, जितने क्वेश्चन हमने आज जो 17 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए उसको रिवीजन कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में जैक मा ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफ़ा दिया है, तो वो आंसर क्या था? सॉफ्ट बैंक से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। फिर सेकंड क्वेश्चन था किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया था, तो उसका आंसर था मध्य प्रदेश। अब मैं आंसर को हाइड कर देता हूँ, आप थर्ड क्वेश्चन से आप बताएं, हाल ही में किसने बाल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में किसने बाल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर हम लोग पहले कर चुके हैं। अगर आप ध्यान से हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो अब यहाँ से आप आंसर जल्दी जल्दी से करते जाएं। बिल्कुल, सभी लोग अपना अपना आंसर बताते रहें। ये हम लोगों ने इसका जिक्र कर भी लिया था। बिल्कुल, देखिए उसका जो आंसर है वो है आईसीसी। जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो है हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर बताएं आप सभी। इससे ये क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और आप कितने ध्यान से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये भी पता चलेगा। देखिए, जो 4th नंबर क्वेश्चन उसका आंसर है 20 मई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? बताएं आप सभी आंसर। अब उम्मीद करता हूँ कि सबके आंसर आने चाहिए लाइव चैट में। जल्दी जल्दी से आप सभी अपना अपना आंसर सबमिट करते रहें। क्वेश्चन नंबर के साथ 5th का जो आंसर है वो बताएं। देखिए, इसका जो आंसर है वो है शिवदास मीणा। जो शिवदास मीणा है उन्हें सीबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश की फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा चर्चा में आई थी? ठीक है, जहाँ पे आपने देखा कोविड-19 के बाद पहला टूर्नामेंट शुरू हुआ है, ये किस देश की फुटबॉल लीग है? 6th क्वेश्चन का आंसर बताएं आप सभी। बिल्कुल, क्वेश्चन यही था कि हाल ही में किस देश की फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट बना है? जल्दी जल्दी आप सभी अपना अपना आंसर सबमिट करते रहें। बिल्कुल, जर्मनी, आपको भी पता होगा जर्मनी उसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था कि हाल ही में किस सेना में 7वां LCU युद्धपोत यानी INL-CU L-57 कमीशन किया गया है? ये आपको इसका आंसर बताना है कि भारत की किस सेना में। जल्दी जल्दी से आप सभी अपना अपना आंसर देते रहें। मैंने कहा था कि आप लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहेंगे तो जो भी हमारे आज के क्वेश्चन होंगे आपको ज़रूर याद होंगे, उसमें बहुत सारे फैक्ट भी पता चलेंगे और लास्ट में हम उसको क्विक रिवीजन भी ले लेंगे। देखिए, इसका आंसर था भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना में इसे कमीशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नारडेको यानी NAREDCO के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नारडेको के महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? बिल्कुल, इसका जो आंसर है वो देखिए राजेश गोयल को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 9 थे, हाल ही में किसने प्रवासी श्रमिकों को समर्पित विशेष डाक कवर जारी किया है? हाल ही में किसने प्रवासी श्रमिकों को समर्पित विशेष डाक कवर जारी किया है? जल्दी जल्दी से आप सभी अपना आंसर बताते रहें। बिल्कुल, भारतीय डाक सेवा ने। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, हाल ही में किस बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ किया है? हाल ही में किस बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ किया है?
अब इस तरीके से आपको डिटेल भी पता चल गया और आपकी तैयारी भी अच्छी हो गई। ठीक है, इसका जो आंसर है आपको भी पता है, केनरा बैंक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा बैंक वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला बना देश का पहला बैंक है? यानी हाल ही में कौन सा बैंक वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बना है? बिल्कुल, देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कोविड-19 महामारी पर किसका 73वां सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया है? हाल ही में कोविड-19 महामारी पर किसका 73rd सेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया है? देखिए इसका आंसर है विश्व स्वास्थ्य सभा। ये चूँकि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ तो आपको भी ये सही लग रहा हो कि हाँ आपने कितने ढंग से इसको सुना है। हाल ही में क्वेश्चन नंबर जो 13 है, हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए हैक कार्यक्रम की शुरुआत की है? हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए हैक कार्यक्रम शुरू किया है? बिल्कुल साथियों, देखिए इसका जो आंसर है वो है साइसेक। आपको भी बताया था इसका डिटेल मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? बिल्कुल, इसका जो आंसर है वो है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर जो 15, हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? बिल्कुल, इनका जो संबंध था वो था लेखक। ठीक है, लेखक और नाटककार, दो मैंने पिछले भी आपको जब क्वेश्चन में एक्सप्लेन दे रहा था आपको बताया था ये लेखक और नाटककार दोनों से संबंधित थे। जो क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में डिफेंस सेक्टर में यानी रक्षा क्षेत्र में FDI को 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? हाल ही में रक्षा क्षेत्र में FDI को 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? आप सभी अपने अपने आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। बिल्कुल, इसका जो आंसर है वो है 74%, 74% कर दिया गया है बढ़ाकर। जो क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में बिस्लरी ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? जो लास्ट क्वेश्चन था आपका वो यही है, हाल ही में बिस्लरी ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? बिल्कुल साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है जोमेटो। ठीक है, तो ये तो थे आज के 17 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये जो रिवीजन का तरीका, एक्सप्लेन का तरीका और सारा डिटेल जो आपको मिला है, आप निश्चित रूप से इसको आपको फ़ायदा मिलेगा इससे आगामी आने वाले परीक्षाओं में। और आप इस मेथड से कितने संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि नहीं ये तरीका सही है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। इससे हमें भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि नहीं हम किस तरीके पे चले कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सके। और अंत में चलते चलते मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे नए स्टूडेंट हमारे इस करियर पॉइंट DLN के चैनल से जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें और ऑल को सेलेक्ट करें, जिससे आपको हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से पहले आपको मिलते रहें और आप समय से हमारे लाइव चैट के थ्रू हमसे जुड़ सकें। ठीक है साथियों, तो फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और आप अपने जो भी जानकारी है आपको जैसा भी हमारी ये क्लास लगा उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो हम नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।